हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिक्किम से खबर आ रही है दोस्तों, भारत चाइना के बीच झड़प में 20 चाइनीज सैनिकों को घायल कर दिया है हमारे भारतीय सेनाओं ने। बड़ी झड़प के बीच ये खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर हमारे सेना ने कहा है कि कमांडरों ने संभाल लिया है उसके बाद का ये पूरा विवाद। आपको बताएंगे दोस्तों पूरी खबर क्या है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि कभी भी सीमाओं पर झड़प या युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, जो कि सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो जानने के लिए बन रहिएगा वीडियो के लास्ट तक दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर पाई पाई को तरस रहा है कंगाल पाकिस्तान, अब जिन्ना की पहचान गिरवी रखकर इतने अरब रुपए का लेगा कर्ज। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर 11 घंटे चली 9वें दौर की बैठक चाइना के साथ, जहां पर भारत ने चीन से दो टूक और साफ लहजे में कह दिया है दोस्तों कि किसी भी कीमत पे चीनी सेनाओं को हटना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत का असली चेहरा नहीं देखा है चीनी सेनाओं ने, कभी भी चेहरा देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी धमकी दे डाली हमारे भारतीय सेनाओं ने। तो बताएंगे दोस्तों एक एक बड़ी खबर आपको, तो बन रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी इसी प्रकार से अपने भारतीय सेनाओं पर हमेशा की तरह गर्व है दोस्तों, और उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सिक्किम से समाचार आ रहा है दोस्तों, जहां भारत चीन के बीच झड़प में 20 PLA सैनिक घायल। सेना ने कहा है कि कमांडरों ने संभाल लिया है विवाद। बता दें, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच जारी गतिरोध के बीच सिक्किम से दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक हाल ही में सैनिकों ने गश्त के दौरान भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी। चीनी सैनिकों की इस हरकत का जवाब देते हुए हमारे भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की झड़प बदल गई दोस्तों, धक्का मुक्की झड़प में बदल गई। हालांकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ ही दिया दोस्तों। जानकारी के मुताबिक इस झड़प में चीन के 20 सैनिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि झड़प के दौरान किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन चीनी सैनिकों को सफलता पूर्वक पीछे खदेड़ने में धक्का मुक्की से कुछ भारतीय सैनिकों को भी चोट आने की सूचना है, जिसमें 3 से 4 हमारे भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं दोस्तों। सेना ने कहा है कि स्थानीय कमांडरों ने सुलझा लिया है विवाद। दोनों देशों के बीच सैनिकों के इस झड़प को लेकर फिलहाल रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना का कहना है कि नाकुला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 20 जनवरी को हल्की झड़प हुई है और इस मामले को स्थानीय कमांडरों ने बातचीत के जरिए सुलझा लिया। आपको बता दें दोस्तों, भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा पर अधिकांश हिस्सा अभी पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन सेना के कई रिटायर्ड अधिकारियों के मुताबिक नकुला इलाके में दोनों देशों के बीच सीमा रेखा तय है। ऐसे में 19,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले इस इलाके में जब चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की, तो मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ फेंका। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने भारतीय सेनाओं के शौर्य बल की गाथा आप किस प्रकार से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ये भारत के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है दोस्तों, और चाइना के लिए मातम से कम खबर नहीं होने वाली। जिस प्रकार से चाइना अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाता है, यहाँ उसकी घोर बेइज्जती हुई है दोस्तों। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहाँ पाई पाई को तरस रहा है कंगाल पाकिस्तान। इमरान खान जिन्ना की पहचान गिरवी रखकर 500 अरब का लेंगे कर्ज। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की खस्ता हालत अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वो चीन, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया समेत तमाम देशों के कर्ज तले दब गया है दोस्तों। अब कर्जदार भी अपना पैसा वापस मांगने लगे हैं। इसी बीच कंगाल पाकिस्तान की इमरान सरकार अब राजधानी इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क को गिरवी रखकर 500
200 अरब रुपए का कर्ज लेगी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट से ये बड़ी जानकारी मिली है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्क को गिरवी रखने का ये प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। F9 पार्क की पहचान पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मादर मिल्लत यानी मदर ऑफ नेशन फातिमा जिन्ना के नाम से है। ये पार्क 759 एकड़ में फैला हुआ है। ये पाकिस्तान में सबसे बड़े हरे भरे इलाके में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस कंगालिस्तान पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। जो अपने देश की पहचान जिन्ना के नाम को गिरवी रख सकता है दोस्तों, वो और क्या क्या नहीं कर सकता और कितना ज्यादा गिर सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कहना बिल्कुल मत भूलेगा कमेंट सेक्शन में। हमें रहेगा आपके इन बातों का इंतजार। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर 11 घंटे चली चाइना के साथ 9वें दौर की बैठक, जिसमें भारत ने चीन से फिर 2 टूक में कहा है पूरी तरह से पीछे हटना ही पड़ेगा चीनी सैनिकों को। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर गतिरोध जारी है। इस बीच करीब 2.5 महीने के बाद दोनों सेनाओं में रविवार को 9वें दौर की बातचीत हुई। 11 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस मीटिंग में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चीन को पूरी तरह से पीछे हटना ही पड़ेगा और यहाँ पर तनाव कम करने की पूरी जिम्मेदारी चीन पर ही है। कोर कमांडर स्तर की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना था। और दोस्तों, जिस प्रकार से सिक्किम में चीनी झड़प हुई है दोस्तों, इसके बाद भारत ने जिस प्रकार से चाइना को काफी चोट पहुंचाया, इसके बाद भारत पूरी तरह फॉर्म में आकर के धमकी दे डाली है दोस्तों और साफ कह दिया है कि चीनी सेनाओं को तो पीछे हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत अपना रूप दिखाएगा तो शायद दुनिया पलट सकती है। इस प्रकार की बातचीत के साथ हमारे भारतीय सेनाओं ने इस मीटिंग को खत्म किया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। चलते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर, जहां जो बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर भारत वंशियों की नियुक्ति कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारत वंशियों को नियुक्त किया है। प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया है। शाह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। तान्या दास को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। नारायण सुब्रमण्यम ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं दोस्तों। और सूची तलाती जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस ऑफ काउंसिल एनर्जी में चीफ स्टाफ की नियुक्ति की गई है। ऐसे में दोस्तों, हमारे इन भारतवंशियों की नियुक्ति के लिए इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां सिक्किम में झड़प के बाद चाइना के बड़े ही मीठे बोल, कहा सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, बीते हफ्ते सिक्किम के नाकुला में हुई इस झड़प के बाद भारत और चीन के सैनिक कथित तौर पर घायल हुए, जिस पर अधिक मात्रा में चीनी सैनिक घायल हुए दोस्तों। ऐसे में अब चीन के विदेश मंत्रालय ने इस झड़प की रिपोर्ट्स को गलत बताया और कहा है कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए बीजिंग प्रतिबद्ध है। चीनी विदेश मंत्रालय की रोजाना होने वाली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि जिस वाकई का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भारत के साथ सीमा पर तैनात हमारे सैनिक शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में दोस्तों, इनकी बात से यानी चीनी विदेशी मंत्रालय के बात से आप साफ अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि कितने अधिक मात्रा में चाइना को नुकसान हुआ है दोस्तों। और पिछले ही बार की तरह चाइना इस बात को भी यानी जो चीनी सैनिक घायल हुए हैं इसको पूरी तरह छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या आपको भी यही लगता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चाइना अपनी कैजुअलिटी को छुपा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर चीन की चाल से नेपाल में तेजी से बदल रहे हैं घटनाक्रम। भारत के एक्टिव रोल की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, विशेषज्ञों की तरफ से ये बड़ी बयानबाजी की गई है। बता दें आपको, नेपाल में एक बार
बार फिर से राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज हो गया है। चीन के इशारे पर चल रहे नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को रविवार को पार्टी से निकाल दिया। शाम होते होते प्रचंड को नेपाल के चुनाव आयोग ने करारा झटका दिया है दोस्तों, और प्रधानमंत्री ओली की बर्खास्तगी को खारिज कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल के तेजी से बदलते घटनाक्रम में चीन के हस्तक्षेप की अस्थिरता बढ़ रही है और भारत के एक्टिव होकर काम करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। ऐसे में आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट